वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। नीलेट की तरफ से कुछ वैकेंसीज अनाउंस की गई थी कुछ दिन पहले। आप लोगों ने हमारा एक वीडियो भी देखा होगा जिसमें कि इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी गई थी। सेम उसी वैकेंसी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने के लिए मैं आज आपके सामने हूँ। ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं प्रिपरेशन के लिए। इस वैकेंसी की प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो को आप पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा एक बार इस वीडियो को आप देखें, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इस वैकेंसी के बारे में एक बार वापस देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, राइट, कौन कौन सी पोस्टें थी, क्या एग्जाम पैटर्न है। देन उसके बाद फिर हम और फर्दर इसमें और क्या पॉइंट्स हैं डिस्कशन के प्रिपरेशन के वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं, अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले आप देखेंगे दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोस्ट, साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट ए। फॉर द साइंटिस्ट बी द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 10, राइट। ये जो 10 वैकेंसीज हैं ये 3 स्ट्रीम्स में, दे आर distributed in 3 streams, EC, CS and IT. For the CS, there are number of posts 3, for the scientist B, for the IT 2 and for the electronics 5. यानी कि मेजर पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है। मेजर वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स में दैट इज 5, CS में 3 और IT में 2 है। टोटल 10 वैकेंसीज हैं साइंटिस्ट बी के लिए। ऐसे ही अगर हम साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ए, then the total number of vacancies are 39, and out of 39 for the CS category, CS stream 10, for the IT candidates 9 and for the EC इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम 20। वापस मेजर पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के पास है, राइट। तो टोटल 39 वैकेंसीज है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच स्ट्रीम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पर दोनों ही वैकेंसीज में नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी खासी हैं, राइट, एज कम्पेयर टू CSIT। और CSIT को अगर हम कंबाइंडली कर लें तो भी अच्छी खासी पोस्ट है, यानी कि हम लोग इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, राइट। तो एक स्कोप है यहाँ पर सक्सेसफुल होने का, राइट। बस वो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न सेम वही है जो अभी कुछ दिन पहले NIC का एग्जाम हुआ था, है ना। एग्जाम आपको लोगों को पता होगा, अभी एक एग्जाम हुआ था NIC का, सेम एग्जाम पैटर्न पर आपका पैटर्न है। सेम एग्जाम पैटर्न पर मैं आपको एक बार शो कर देता हूं। टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज टोटल 120 क्वेश्चंस हैं, 3 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन है। 65% टेक्निकल है, 35% नॉन टेक्निकल है, यानी कि आउट ऑफ 120 42 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल हैं और सॉरी एंड 78 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहने वाले हैं। सेम पैटर्न फॉलो हुआ था अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें भी, राइट। तो 65% आपका टेक्निकल, 35% आपका नॉन टेक्निकल। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, राइट, एंड नेगेटिव मार्किंग है 0.25, राइट। तो इन शॉर्ट ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, इस एग्जाम की प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमको सिलेबस जानना होगा कि इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, राइट। क्योंकि स्ट्रीम वाइज है तो तीनों स्ट्रीम्स के लिए सिलेबस सेपरेट है। EC के लिए सेपरेट है, IT के लिए सेपरेट है, CS के लिए सेपरेट है। तो पहले सिलेबस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस फॉर द साइंटिफिक असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट ए कंप्यूटर साइंस। तो यहां पर आप देखेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कंप्लीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। और ये मैथमेटिक्स वही है जो आपकी गेट एग्जाम्स में पूछी जाती है, गेट एग्जाम्स के टॉपिक है ना। कंप्यूटर साइंस अगर हम टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन जो कि आपका EC का पार्ट है और इस बार NIC में पूछा गया था। प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, TOC, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क। ये सिलेबस है आपका फॉर द CS स्ट्रीम। IT स्ट्रीम की बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेम टॉपिक है, बिल्कुल सेम टॉपिक्स हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर बात करें, डिजिटल लॉजिक बिल्कुल सेम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक्स, ओप्स है आपके, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम
DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटरनेट, वेब प्रोग्रामिंग। ये पूरा सिलेबस है आईटी के लिए, फॉर द आईटी स्ट्रीम के कैंडिडेट जो कि साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए फाइट करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये पूरा सिलेबस है। ये मैं टेक्निकल सिलेबस की बात कर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल में तो आपका वही क्वांट रीजनिंग वो वाला पोर्शन पूरा रहेगा 42 क्वेश्चंस का, राइट। टेक्निकल का सिलेबस स्पेसिफिकली डिफाइन है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सेम वही जो गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछी जाती है वही पूरी मैथमेटिक्स है। साथ में ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ईएमएफटी, ये पूरा सिलेबस, नेटवर्क, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर एंड साथ में सीओए, ये पूरा सिलेबस वही सिलेबस है जो कि आपसे मोस्टली गेट के एग्जाम्स में, मतलब इसी के लिए सेपरेटली जो सिलेबस इस बार फ्रेम किया गया। लास्ट जो वैकेंसी अभी जिसका एग्जाम हुआ है उसमें ईसीसीएस सबके लिए कंबाइंडली था, कंबाइंडली सिलेबस आपको कवर करना था, बट यहाँ पर ब्रांच वाइज आपको कैटेगराइज किया गया है, सीएस के लिए अलग, आईटी के लिए अलग और ईसी के लिए अलग। तो दैट्स वाई डिफरेंस है सिलेबस में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, सीएस के लिए कंप्लीट सीएस और आईटी के लिए कंप्लीट आईटी वाले सब्जेक्ट्स, राइट। इसी के साथ में अगर हम बात करें साइंटिस्ट बी के लिए कि फॉर द साइंटिस्ट बी के लिए अगर हम बात करें साइंटिस्ट बी का सिलेबस क्या डिफरेंस है या सेम है, वो भी हम देखते हैं एक बार ब्रांच वाइज क्या सिलेबस रहेगा। जस्ट अ मिनट। फॉर द साइंटिस्ट बी कंप्यूटर साइंस, सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के लिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्लीट वही है जो आपके टेक्निकल असिस्टेंट में था, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर, ऑपरेटिंग डेटाबेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स, बिल्कुल सेम वही सिलेबस है जो आपके साइंटिफिक असिस्टेंट में था, यानी कि आप दोनों वैकेंसी इसके में सिलेबस सेम है, आप किसी के लिए भी फाइट कर सकते हैं। आईटी की बात करें, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेम सिलेबस, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ओप्स, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सीओए, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंटरनेट, वेब प्रोग्रामिंग, सेम सिलेबस है जो आपसे साइंटिस्ट में साइंटिफिक असिस्टेंट ए में जो आपको मेंशन किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एनालॉग सर्किट्स, डिजिटल सर्किट, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, साथ में नेटवर्क, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर विद द सीओए। तो सेम सिलेबस है दोनों वैकेंसीज के लिए, राइट। आप किसी के लिए भी फाइट करें, दोनों वैकेंसीज के लिए सेम सिलेबस है, बस यहाँ पर डिफरेंस जो बनाया गया है वो बनाया गया है ब्रांच वाइज की। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग सिलेबस बिल्कुल, सीएस के लिए सिलेबस बिल्कुल अलग, आईटी के लिए सिलेबस अलग, राइट। अगर मैं बात करूँ सीएस आईटी के लिए भी सिलेबस सेम है, कुछ एक दो टॉपिक्स को छोड़ के बाकी सब कुछ सिलेबस सेम है, जैसे कि ओप्स आपका आईटी में है, सीएस ब्रांच में नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कुछ वेरिएशन है, बाकी सिलेबस सेम है, ठीक है। तो ये हमने बात की सिलेबस की। अब इस सिलेबस के लिए अगर हम बात करें तो इस सिलेबस के लिए कुछ मॉड्यूल्स हैं जो कि निम्बस की तरफ से रन हो रहे हैं, राइट। निम्बस एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है दैट इज पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी, और लास्ट टाइम भी बैचेस रन किए थे, लाइव बैचेस। तो यहाँ पर भी आपके लिए रिकॉर्डेड बैच, ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है फॉर बोथ ऑफ द वैकेंसीज, राइट। तो यहाँ पर फॉर द ईसी, फॉर द सीएस, फॉर द आईटी, 3 तरह के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। एक मॉड्यूल है जो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम के लिए, चाहे आप साइंटिस्ट दे रहे हो चाहे साइंटिफिक असिस्टेंट ए दे रहे हो, दोनों के लिए सेम मॉड्यूल ईसी। ऐसे ही एक कंप्लीट मॉड्यूल कंप्यूटर साइंस के लिए और एक कंप्लीट मॉड्यूल आईटी ब्रांच के लिए। तो तीनों मॉड्यूल तीनों ब्रांचों के लिए सेपरेट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, जो सिलेबस मेंशन है बिल्कुल एग्जैक्टली उस सिलेबस को कंटेन करता हुआ मॉड्यूल हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं एट द निम्बस, राइट। मॉड्यूल में क्या क्या है? मॉड्यूल में कंप्लीट आपका टेक्निकल विद नॉन टेक्निकल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस दैट कवर्स द टेक्निकल विद द नॉन टेक,
कंप्लीट सिलेबस है उसके अंदर, राइट। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, टेक्निकल जो भी सिलेबस मैंने अभी आपको बताया वो मेंशन, उसके अलावा नॉन टेक में आपका जो भी पोर्शन है, नॉन टेक में आपका कंप्लीट एप्टी आता है, क्वांट एप्ट है ना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, साथ में रीजनिंग, ये पूरा सिलेबस आपका हर ब्रांच के लिए कवर होगा, राइट। दैट इज द मॉड्यूल ऑफ अराउंड 600 प्लस आवर्स, 600 प्लस आवर्स का एटलीस्ट मॉड्यूल है, 600 प्लस आवर्स का एटलीस्ट ये मॉड्यूल रहेगा। इसके साथ में ये आपके पास पूरा एक्सेस रहेगा लेक्चर्स का, इसके साथ में आपको 20 ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, 20 ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, राइट। इसके साथ में 20 ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए रहेंगे अवेलेबल, इसके साथ में 4500 प्लस क्वेश्चंस की, 4500 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस पीडीएफ ये आप लोगों को अवेलेबल होगी। 4500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पीडीएफ ये आप लोगों को अवेलेबल होगी। तो इस पूरे कोर्स मॉड्यूल में 600 प्लस आवर्स के लेक्चर्स जो कि पूरा सिलेबस कवर करेंगे, 20 ऑनलाइन टेस्ट विथ 4500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये पूरा मॉड्यूल अवेलेबल रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर नीलेट वैकेंसी फॉर द साइंटिस्ट बी एंड टेक्निकल असिस्टेंट ए। If we are talking about the price for that module, is price module की price है that is 12,000 rupees including everything, and initially on the 12,000 we are having 30% off for initial admissions, or 30% off means the final amount is 8,400, right, means 12,000 आपकी price है, इस पे initially 30% off and after that 30% off you are getting it in 8,400। 8,400 के अंदर सारे लेक्चर्स का वीडियो एक्सेस आपके पास, 20 ऑनलाइन टेस्ट रहेंगे आपके पास, 4500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ रहेगी। ये पूरा मॉड्यूल आपको मिलेगा निम्बस के ऑनलाइन वेब पर, आप चेक कर सकते हैं, और वेबसाइट इज nimbus.org.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाके जब आप कोर्सेज में एक बार विजिट करेंगे तो कोर्सेज में आपको ब्रांच वाइज ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, और वहाँ पर पूरा ये कंटेंट आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से हमने पूरा मॉड्यूल डिज़ाइन कर रखा है। तो अगर आप लोगों ने पहले प्रिपरेशन नहीं की थी या इस बार कुछ अलग करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं इस मॉड्यूल को, जो कि आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियरी रहने वाला है। और यहाँ पर ये जो 20 ऑनलाइन टेस्ट हैं ये भी आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करने के लिए, और साथ में 4500 प्लस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो ये पूरा आपके लिए रहेगा। तो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, फॉर फर्दर क्यूरी, कोई भी अगर आपकी फर्दर कोई क्यूरी होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7374000888 और यू कैन कॉल अस 7374000999। इन नंबर्स पे आप कॉल करके इस कोर्स की और फर्दर इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट है तो वो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये कोर्स आज से ही अवेलेबल है, आप जब चाहें तब इस कोर्स को बाय करके, ऑनलाइन बाय करके और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आई होप आप लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं डेफिनेटली फॉर्म फिल करेंगे। प्रिपरेशन के लिए आप लोग प्लान करें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, राइट। ओके गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, निम्बस लर्निंग, ये है आपके फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.